चुप नहीं रह सकती हो क्या? तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते हो? तुम्हें जरूरत क्या पड़ती है इस तरह की बातों में कुछ भी बोलने की? Why can't you just keep quiet and stay out of it? ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही प्रिवलेंट है। मैं पर्सनली इसके साथ बड़ी हुई हूँ। शादी से पहले ये मैंने बहुत सुना है, शादी के बाद भी मैंने बहुत सुना है इन ऑल माई क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स कि यार मृणालिनी तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकती? तुमको क्या जरूरत है बोलने की? तुमको क्या जरूरत है इस चीज में टांग अड़ाने की? स्पेशली अगर ये तुमको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर रहा है या तुमको डायरेक्टली कुछ भी अफेक्ट नहीं कर रहा है, चुप रहो ना यार, जरूरत नहीं है बोलने की। इससे सबसे पहली चीज तो क्या होती है कि आपकी एजेंसी और ऑटोनॉमी से जो आपकी इंडिविजुअल वॉइस आती है उसको सप्रेस करने का ये एक तरीका है, क्योंकि जो लोग ये आपसे कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली उनको डर लगता है अपनी खुद की वॉइस ओन करने से, और वो एक सर्टेन कावर्डिस में जीते हैं जहां पे उनको लगता है कि अगर कोई भी चीज कोई सिस्टम आपको डायरेक्टली हर्ट हार्म नहीं कर रहा तो आपको क्या जरूरत है बोलने की? आपके साथ थोड़ी हो रहा है, तभी तो बोलते हैं कि इनजस्टिस के बारे में लोग तभी ज्यादातर सोचते हैं जब वो उनके साथ हो रहा होता है। दूसरी चीज ये होती है कि आप वैसे तो कम्युनिटी लेड बनना चाहते हैं, आप कम्युनिटी की बात करना चाहते हैं, आप कहते हैं समाज में रहते हैं, समाज की जरूरत होती है, लोगों की जरूरत होती है। तो अगर वो चीजें जो कम्युनिटी को, कलेक्टिव को अफेक्ट करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, आप उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं तो आप नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, किसी और के साथ गलत हो रहा है। आपको बोलना जरूरी है, आपको कुछ इश्यूज के बारे में बात करनी जरूरी है। कल को जब आपके साथ होगा और तब बाकी लोग भी यही सोच के चुप हो जाएं कि यार ये मुझे थोड़ी डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहा है या हार्म अफेक्ट कर रहा है, मुझे क्या जरूरत है बोलने की? हाउ वुड दैट फील? At one side we say that we need community, we need relationships and we need people, and the other side आप लोगों को कहते हैं कि भाई जिसकी आपको जरूरत है उसके लिए खड़े ही मत हो, वहां आप कुछ बोलो ही मत। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये 2-3 चीजों से आता है। द फियर ऑफ ओनिंग योर वॉइस के फिर उसका परिणाम क्या होगा? शेम से आता है कि शायद मेरी आवाज मैटर ही नहीं करती है, या मेरी आवाज बाहर जाएगी तो लोग पता नहीं मुझे कैसे जज करेंगे। और तीसरा एक सेंस ऑफ कावर्डिस से आती है, जहां पे आप में इतनी हिम्मत ही नहीं, इतनी करेज ही नहीं है कि आप किसी चीज के लिए स्टैंड ले सकें, अपने बिलीव्स के लिए, अपनी वैल्यूज के लिए खड़े हो सकें, और जब किसी और के साथ हो रहा है तो आप उस बारे में बात कर सकें।